हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आज हमारे देव विष्णु भगवान 4 महीनों के बाद उठ जाएंगे अपनी शैया से। तो उनको हम बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, बड़ी प्रार्थनाओं के साथ आज जो है उठाएंगे संध्या काल में। तो मैंने जैसे कि अपनी एकादशी की पूजा कर ली है। और ये मेरे ठाकुर जी हैं। ये देखिए, आज से पता है कि आज से गर्म कपड़ों को पहनाने का जो है दिन शुरू हो जाता है। तो मैंने आज से इनको गर्म कपड़े पहनाने शुरू कर दिए हैं और मैंने ये खुद से ही घर से ही बनवाए हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट से ख़रीदा है, ये घर में ही बना है। और कितने प्यारी ड्रेस इनकी लग रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और इधर है मेरे लड्डू। ये देखिए, लड्डू भी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत खुश हैं आज गरम कपड़े पहन के। और ये है हमारे शालीग्राम जी। और पूजा मेरी हो गई है, कहानी मैंने पढ़ ली है एकादशी माता की। और पूरा कंप्लीट मेरी पूजा हो गई है। मैंने जो है कपूर से आरती भी कर ली है और पूरे घर में उनको घुमा भी लिया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैंने जो है तुलसी माता जी के सामने दिया वगैरह जला लिया था। और मेरी कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी पूजा सुबह के टाइम की। और ये है माता रानी, ये लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए। तो जैसे कि बहुत ही एक अच्छा दिन है आज। संध्या काल में आज तुलसी माता जी की जो है विवाह का थोड़ा आयोजन भी किया जाएगा। उनके लिए लहंगा बनाया था, वो पहनाया जाएगा। सारी चीज़ें शेयर की जाएंगी आपसे। तो सोचा चलो आपका जो है ठाकुर जी से आपको दर्शन करा देती हूँ। तो ये है ठाकुर जी आज के लिए। अब मैं उनके लिए भोग बना के लेके आती हूँ। जैसे कि मैंने कभी पहले भी बताया है आपको कि मैं इनको भी अन्न नहीं देती हूँ। तो मेरी फास्टिंग होती है तो मैं इनका भी फास्ट रखती हूँ आज के दिन। तो आज हम अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो चलिए, जो जो होगा शाम को आपको दिखाती हूँ जब तुलसी विवाह भी करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं करती, जितना हो सकता है एक बहुत ही सिंपल तरीके से वही सब आपके साथ भी शेयर करूँगी। और अभी फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे आज मेरे मंदिर में अभी फूल नहीं है। तो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है 5:30 आई थिंक बजे होंगे। तो अभी तो जाना पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ी देर में मैं जाऊँगी तो मंदिर में सब फूलों से सजाऊँगी फिर उसके बाद। तो चलिए, मिलती हूँ आपको शाम को दोबारा से। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने सुबह का पूरा अपनी पूजा का जो दृश्य मैंने दे रखा था मंदिर का। और अब दोपहर हो गई है, बज गए होंगे 2 से 2:30 बज गए होंगे आराम से। तो अब मैं जो है यहाँ पर अपने देवता और गैस माता को, विष्णु भगवान, सबको यहाँ पर जो है बनाऊंगी। और किस चीज़ से हमारे यहाँ जैसे होता है मैं उस तरीके को आपको बताने वाली हूँ। आपके यहाँ जैसे होता है आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए। तो हमारे यहाँ पहले से ही हम अपनी नानी, जो बोलते हैं पुराने टाइम के दादी नानी, सब जो करते आ रहे हैं शुरू से, उन्हीं के तरीके से ही मैं भी उसे वैसे ही करती हूँ। और बेस्ट करने की बल्कि कोशिश करती हूँ। उनकी चीज़ों को मैं फॉलो बिल्कुल करती हूँ। बस आज के टाइम को देखते थोड़ा सा और मैंने और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें खड़िया है, या खड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, खड़िया बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो, चूना या जो भी। तो हमारे यहाँ खड़िया बोलते हैं। वाइट कलर का ये होता है और ये होती है लाल मिट्टी। तो इन सबको मैंने पानी में भिगो के रख लिया था। तो पहले तो क्या होता था, पहले तो पूरी पक्की एक ईंट की तरह बहुत ही मजबूत आती थी ये। उसको हम पहले पीसते थे, उसको फिर जो है छान के बारीक बना के तब उसको भिगोते थे। काफ़ी मेहनत होती थी उस टाइम पे तो। लेकिन अब तो सारी चीज़ें ऐसी रेडीमेड आने लग गई हैं कि पीसी पिसाई हमको मिल जाती है। तो ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब किसी भी चीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते आपका भी। और मैंने इस जगह पे, यहाँ पे दिशा का ध्यान रखते हैं, मंदिर के सामने ही बनाऊंगी। और इस जगह को मैंने अच्छे से पोछा लगा के शुद्ध कर लिया है गंगा जल से। और शुरू करती हूँ। तो दिखा देती हूँ पहले मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ। अगर किसी से नहीं आता है बनाना तो इसमें से खूब ईज़िली आप देख के
बना लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो इसी तरीके से हमें एक और लाइन इसके बराबर बराबर खींच देनी है। आप चाहे तो अगर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं करना आता है तो पहले से आप किसी पेंसिल की हेल्प लेके आप पहले से ड्रॉ कर सकते हो, और उसके ऊपर ऊपर फिर आप इसको गेरू से बना सकते हैं। उससे आपसे ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगी फिर। लेकिन मैं बना लेती हूँ पहले से ही, इतना अच्छा नहीं बना पाती लेकिन हाँ कर लेती हूँ मैं। तो क्या है, जब मैं छोटी थी ना, एक बोलते हैं जैसे एक बच्चा मतलब अपने एक समझने वाला बच्चा बन जाता है जब एक बचपन से आगे चल के, तो तब से मैं खुद ही बनाती थी ये सब अपने घर पे। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझसे ही बनवाती थी ये सब। तो बड़ी कृपा रही है ठाकुर जी की कि हमेशा मुझे जोड़ के रखा है किसी ना किसी तरीके से अपने से। और ये मैं थोड़ी सी अब इसमें डेकोरेशन कर दूँगी। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। आप चाहे तो किसी भी तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, लेकिन ये कच्ची मिट्टी का ना आज के दिन एक अलग ही महत्व होता है। और ये हम अपने बहुत पुराने टाइम से ही देखते आ रहे हैं। मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ ये चीज़ें, कब देखते अपनी नानी दादी, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उनको देखते आ रहे हैं, वो सब इन्हीं चीज़ों से करते रहते हैं। तो उन चीज़ों को हमें भी फॉलो करना चाहिए। देखिए, चाहे हम कितने भी फैशनेबल हो जाए लेकिन हमें अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़ के ही रहना चाहिए। चाहे आप सारी चीज़ें फॉलो ना करें, लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको फॉलो करनी ही चाहिए अपने टाइम की, अपने दादी नानी के टाइम की। तो देखिए ये कुछ बन गया है डिज़ाइन इस तरीके से, और यहाँ पे हमें एक रास्ता बनाना होता है। और अब मैं थोड़ा सा और इसको डेकोरेशन कर दूँगी, इसकी यहाँ पे थोड़े फूल वूल जैसा कुछ दिखा दूँगी इसमें। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना लिया है, और आई होप आपको पसंद आई। इतना ज़्यादा एक्सपर्ट जैसे कि मैंने बताया मैं नहीं हूँ, बट मैं अपने लायक बहुत सही कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं बनती है ये सब चीज़ बनाने में, बहुत मज़ा आता है बल्कि करने में। और अब देखिए हमारा ये बन गया है पूरा जो है। और अब हमें यहाँ पे भगवान विष्णु जी को बनाना है। बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताऊँगी, बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। मुझे बचपन से ही ये सब कामों में बड़ा मन लगता बड़ा ही मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब चीज़ें करना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने शुरू कर दिए हैं भगवान विष्णु जी को, और यहाँ पे मैंने उनके हाथ बना दिए हैं, और एक हाथ में मैं उनके इसमें चक्र दे दूँगी। ये देखिए बहुत इजी है, आप बनाएंगे तो बहुत, आप खुद कहेंगे कि अरे ये तो कितना मतलब इजीली बन गया है। तो इसमें चक्र बना दिया है, और इसमें मैंने शंख दे दिया है। ये देखिए, और यहाँ पे मैं उनके पैर बना दूंगी। यहाँ पे उनकी आंखें बना दूंगी मैं, और यहाँ पे छोटा सा एक मुख जैसा दिखाई दे, क्योंकि ज़्यादा सफाई नहीं आ पाती है इन चीज़ों से। तो जैसा आप कर सके वैसे आप बना लीजिए। मैंने आपको अपनी हर वीडियो में ये बात बोलती हूँ, देखिए आप जो कर रहे हैं, आप कितना अच्छा बना रहे हो कितना बुरा बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप किस भाव से बना रहे हैं, बस अपने भाव को अपने ठाकुर से जोड़ के रखिए, सब कुछ अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने अब बना दिया है, और यहाँ पे अब मैं 5 देवता भी बनाऊंगी। हमें अपने देवता भी बनाने चाहिए, जैसे कि अब 4 महीने के बाद हमारे जो है भगवान विष्णु जी अब जागने वाले हैं। तो ये मैंने देवता 5 देवता मैं बना दूंगी यहाँ पे। देखिए मैंने जो है बना दिए हैं 5 देवता, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। और अब मैं एक अष्टदल कमल भी बना लूँगी, जैसे कि हमारी लक्ष्मी जी का अति प्रिय होता है अष्टदल कमल। तो यहाँ पे मैं अष्टदल कमल को भी ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए बहुत इजी होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक सीढ़ी बना दूँगी जिसको हम बोलते हैं बैकुंठ की सीढ़ी। तो ये मैंने सीढ़ी बना दी है।
ये देखिए। और यहाँ पे मैं एक गणपति जी का जैसे स्वरूप, गणपति जी के आशीर्वाद के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक उनकी मैं यहाँ पे एक छवि बना दूँगी। फ्रेंड्स, आपको जैसे आपसे बनानी आती है आप बिल्कुल वैसे ही बनाइए। कोई ऐसी नहीं है कि आपसे अच्छा आता है या बुरा आता है, आपको जैसा आता है वैसा ही बना लीजिए। तो ये हमारे गणपति जी बैठ गए हैं। फ्रेंड्स, मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं समझा पा रही हूँ बस। ये देखिए, ये बन गए हैं हमारे गणपति जी। और यहाँ पे एक मैं गौ माता जी भी बना देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर गाय बना ली है। और यहाँ पर अब मैं छोटे छोटे से एक दिए बना दूँगी। जैसे कि हमारे पूरे कार्तिक मास में जो है दीपदान का बहुत महत्व होता है, आप सभी को मालूम होगा ये चीज़। तो ये मैंने दिए बना दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ मैं सतिया बना देती हूँ। ये देखिए, मैंने सतिया बना दिया है ये। और इसकी दूसरी साइड में यहाँ पे ओम बना देती हूँ। तो हमारा लगभग बन ही चुका है अब ये देखिए, लगभग हमारा ये बनने ही वाला है। अब ये हमारे लगभग देव बन गए हैं। और अब हमें लास्ट में एक और भी काम करना है। अभी जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हो सबके जो है यहाँ पर चरण बनाए जाते हैं। तो चरण आप हमेशा 2 ही बनाना, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बनाना है। तो इस तरीके से बनाइए आप। तो मैं 2 अपनी हस्बैंड के बनाऊंगी, 2 बेटे के बनाऊंगी, 2 अपनी बेटी के बनाऊंगी, 2 अपनी बनाऊंगी। तो इस तरीके से कंप्लीट करूंगी मैं। ये देखिए, जोड़े के साथ ही सारे चरण आपको बनाने हैं। ये देखिए, मैंने चरण को भी कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि 2 चरण हो गए मेरे हस्बैंड के, 2 मेरे बेटे के, 2 मेरी बेटी के, 2 हमारे मतलब आई मीन मेरे। और 2 चरण मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमें उनके लिए भी ये बनाना ही चाहिए, जिससे कि हमारा वंश आगे ऐसे ही प्रभु की कृपा से बढ़ता रहे। तो ये बहुत ही शुभ होता है बनाना। तो ये मैंने बना लिया है अब। और अब मैं इसमें जो है अब थोड़ा खड़िया का, जैसे कि हमने खड़िया भी घोली हुई थी ये पानी में, तो इसी से डेकोरेशन करते हैं। नीचे मेरा वाइट कलर का पत्थर लगा हुआ है, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन हम इससे जो है इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे। डेकोरेशन जैसे कि मैंने बताया आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैं इस तरीके से डेकोरेशन कर दूंगी। ये पूरे में इस तरीके से खड़िया से बीच बीच में। ये देखिए, हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कुछ इस तरीके से अब आपको दिख रहा होगा। और एक चीज़ फ्रेंड्स मैं और भूल गई थी कि आपको ना अपने जैसे किसी के घर में अगर जानवर हैं तो आप जानवर के यहाँ पे खुर बनाएंगे। यहाँ पे अगर किसी के घर में जानवर नहीं है तो आप गाय के बना के मतलब मान के बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत ही शुभ होती हैं। आप कितने भी बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं, 21 बना, जितना आपका मन करे आप उतने ही बना सकते हैं। और इस तरीके से बना लीजिए। और जैसे कि अब नई जनरेशन और आगे आ रही है, पता नहीं कुछ लोग हैं ऐसे भी, देखिए हर तरह के लोग होते हैं जो इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी अगर किसी से नहीं आता है ये सब करना तो वो अपने जो है और भी नहीं तो भगवान विष्णु जी को समर्पित अपने जो है भाव दे सकते हैं, उनके लिए भजन कीर्तन कर सकते हैं, उनके लिए पूजा पाठ कर सकते हैं अपने तरीके से। जैसे भी आप भगवान जैसे कि वो 4 महीने के बाद अब जो जागेंगे तो उनका वेलकम करने के लिए आप जैसा आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने 5 बना दिए हैं। तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। और कुछ इस तरीके से अब फाइनल लुक दिख रही होगी आपको।
तो और अब मैं यहाँ पे क्या क्या सामान रखना है वो सब आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि सीजनेबल चीज़ों को रखने का ज़्यादा महत्व होता है, तो सीजन पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपलसरी होते हैं वो होती है मूली। मूली और सिंघाड़ा, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर ही ज़रूर रखनी है। और ये ऐसी भी चीज़ें नहीं है कि आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, ये बहुत ही ईज़िली मिल जाती हैं और अब तो इनका सीज़न ही चल रहा है और इसमें सीजनेबल चीज़ें ही रखी जाती हैं। मेरे पास जो सामान है मैं वो रख रही हूँ। आपके पास जो भी है आप उसमें रख सकते हैं। ये मेरा मेन गेट है, जहाँ से मैं अपने रूम में जो है ड्राइंग रूम में एंट्री करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं भगवान विष्णु जी के चरण को बना दूँगी और थोड़ी सी सजावट कर दूँगी इस तरीके से। यहाँ पे चरण बना देंगे हम भगवान विष्णु जी के, कि जैसे कि हमारे भगवान विष्णु जी आज 4 महीने के बाद जो है योग निद्रा से जागेंगे तो उनका बहुत अच्छे से वेलकम होगा। देखिए मैंने यहाँ पे विष्णु भगवान जी के चरण बना दिए हैं और यहाँ पे एक सिंपल सी बहुत ही इजी सी मैंने एक बेल बना दी है मेन गेट पे। जैसे कि हमारे भगवान विष्णु जी आज 4 महीने बाद जो है जागेंगे और प्रवेश करेंगे फिर से, तो उनकी कृपा बस हमेशा यूँ ही बनी रहे हम सबके घर परिवार पर। और ये मैंने यहाँ पर बना दिया है मेन गेट पे। अब मैं अपने घर के बाहर जो मेरा आंगन है वहाँ पर भी मैं एक रंगोली बना देती हूँ, बड़ी ही सिंपल सी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने एक फूल ड्रॉ कर दिया है और अब मैं इसमें खड़िया से बीच बीच में डेकोरेशन भी करती रहूँगी। तो ये मैंने बीच बीच में डेकोरेशन करती है खड़िया से। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर है फर्श का, तो आपको अब समझ आ रहा होगा, वाइट पे आपको इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था जब। तो बीच बीच में ये मैं थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन करती रहूँगी, कभी गेरू से कभी खड़िया से। बस जैसे आप रंगोली बनाते हैं बस वैसे ही बना लीजिए और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी पसंद का। ये देखिए ये तैयार हो गया है और फिर से मैं इसमें खड़िए से डेकोरेशन कर दूंगी। तो मेरी एक सिंपल सी जो है रंगोली तैयार हो गई है। और अब हमें अपने गेट पे एक, अगर आपको भी आपके यहाँ होता हो, यहाँ पे जो है इस तरीके से डाला जाता है जिससे वो नीचे टपकते हैं, तो 5 यहाँ पे बना देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम एक एक डॉट रख देते हैं जिससे नीचे थोड़ी सी बह जाती है, तो इसलिए आप पतला सा घोल बनाएंगे तो खुद ही बह जाएगी। और जैसे कि मैंने टाइल्स पे बनाई है, दीवारों पे थोड़ा आजकल पेंट इतना महंगा होने लग गया है कि दोबारा फिर ठीक करना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने अपने टाइल्स वाले हिस्से पे ये बनाया है और इसी को मैं दूसरी साइड भी बना लूँगी। और इसके ऊपर मैंने शुभ लाभ भी लिख दिया है, जैसे कि मैंने इस वाले साइड पे शुभ लिख और ये वाली साइड पे मैंने लाभ लिख दिया है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब अपनी हम तुलसी माता के आसपास की डेकोरेशन कर देंगे, जैसे कि आज के दिन उनकी शादी का महोत्सव भी है। ये मैंने आज अपनी तुलसी जी को यहीं मंदिर में ही ले आई हूँ उठा के। और ये देखिए मैंने तुलसी जी को लहंगा भी पहना दिया है, मैंने वेलवेट का इनका लहंगा बनाया था ये। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और इसका जो चुन्नी है वो भी मैं इनको पहना देती हूँ। चुन्नी मैंने ज़्यादा बड़ी इसीलिए नहीं बनाई है क्योंकि फिर ना इनकी जो टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, वो थोड़ा टूटने का डर रहता है। तो इसीलिए मैंने जो है इस तरीके का पतले वाला पटका मैंने बना दिया था इनके लिए, जिससे कि इनको भी कोई नुकसान ना पहुँचे। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल हमारी तुलसी माता बिल्कुल ही दुल्हन के रूप में सज गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो अब मैं सारा श्रृंगार का सामान यहाँ पर रख दूँगी इनके पास में और थोड़ा सा आसपास इनके जो है गेरू और खड़िया से डेकोरेशन कर देती हूँ। और करके इतना फिर आपको दिखाती हूँ इनका। देखिए मैंने पूरा अच्छे से चारों तरफ तुलसी माता जी के जो है रंगोली बना ली है। और जो आपने मेरे देखे भी होंगे, जो मैंने दीपावली की शॉपिंग हॉल जो डाला था उसमें मैं ये दिए मैंने दिखाए थे आपको, तो ये वाले दिए भी मैंने रख दिए हैं यहाँ पे और फूलों से थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है मैंने।
और यहाँ पर भी मैंने थोड़े से फूल रख दिए हैं। और जैसे कि हमें आज सीजनेबल चीज़ें इनको अर्पित करनी है तो वो सब भी मैंने रख दी है। मैंने गाजर रख दी हैं, मूली कंपलसरी है, मूली और सिंघाड़ा मैंने आपको बोला था कि वो कंपलसरी है, ये दोनों चीज़ आपको ज़रूर ही ज़रूर रखनी होगी। और एक मैंने मीठा पान बनाकर यहाँ पर खुद से ही रख दिया है। अगर आपको पान बनाना नहीं आता है तो आप किसी पान वाले की शॉप से भगवान जी का बोल के एक पान बनवा कर ला सकते हैं। तो ये मैंने खुद से ही तैयार किया है घर पे। तो एक मैंने संतरा ले लिया है, जैसे कि सिंघाड़ा तो मैंने बता ही दिया आपको। एक अमरूद, काफ़ी अच्छे अमरूद आ रखे हैं इस टाइम पे, अमरूद ले लिया है। और मिठाई हो तो आप मिठाई बिल्कुल रखिए, जैसे विवाह का पर्व है तो मिठाई, मीठे के बिना तो बिल्कुल अधूरा है, तो मिठाई हो तो मिठाई ज़रूर रखिए। और मैंने यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी रख दिए हैं, तो ये भी मैंने रखी हैं यहाँ पर। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो सब रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सब चीज़ें रखनी है। आपके पास इससे ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा रख सकते हैं, अगर आपके पास इससे कम हो तो इससे कम भी रख सकते हैं, आपकी श्रद्धा के अनुसार वो बात है। तो ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पर रख दूँगी। अब जो हमारे देवतागण हैं इन्हीं के पास पे मैं ये सब चीज़ें रख दूँगी, क्योंकि अब हमारे देव सोए हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पर रख दूँगी इन्हीं के आसपास। और मैंने आपको ये दिखाना भूल गई, मैंने कुछ श्रृंगार का सामान मैंने तुलसी जी के लिए लेके आई थी, वो भी मैंने रख दी है यहाँ पर इन्हीं के पास में। श्रृंगार मैं इनका रात को ही करूँगी, जब विवाह का जो टाइम होता है तो तभी मैं करूँगी वो सब। तो ये मैंने रख दिया है। अब मैं यहाँ पर एक दीपक जो है रख दूँगी तैयार करके, जलाऊँगी नहीं, क्योंकि ये सब पूजा मतलब हम तैयारी दोपहर को या सुबह को कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको ठीक लगे। लेकिन ये जो पूजा होती है ना, ये संध्या काल में ही होती है, जिसको बोलते हैं जब पूरा दिन छिप जाता है ना, जैसे अंधेरा होने लग जाता है, उस टाइम पे ये पूजा की जाती है। और जैसे कि दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए अपने सामर्थ्य अनुसार, जितना भी आपका मन करे तो आप उसको रख लीजिए। ये सब तैयारी मैंने करके रख ली है। मुझे संध्या काल जैसे ही होगी, अंधेरा होगा, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने सारे इसमें घी वगैरह सब भर के रख लिया है। और आज घी के दीपक जलाना ही सबसे बढ़िया होता है। और देखिए मैंने सब में घी भर के रख लिया है। अब जैसे ही पूजा का मुहूर्त होगा तो हम जो है फटाफट अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे। तो ये भी सभी चीज़ें मैंने रख ली है। और अब मैं एक, आपके पास अगर परात हो तो परात रख लीजिए, कोई बड़ी सी प्लेट थाली जो भी है आप उसको इस तरीके से रख लीजिए इसके ऊपर। तो जैसे कि हमारे देव सोए हुए हैं, तो आप जब भी मेरी पूरी तैयारी यही है। और जब मैं तुलसी जी का विवाह अपने भगवान शालिग्राम जी के साथ कराऊंगी, अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण जी के साथ भी करवा सकते हैं विवाह इनका। तो मेरे पास जैसे कि शालिग्राम जी है, तो मैं शालिग्राम जी को भी यहीं बराबर में ही उनको बिठा दूंगी, एक चौकी लगा के, येलो कपड़ा आप उस पर बिछा के, या वो नहीं है तो आप लाल भी बिछा सकते हैं, लेकिन येलो कलर का ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो आप उसको बिछाइए और उन्हीं के बराबर में उनको बिल्कुल बिठाइएगा आप। और यहाँ पर दीपक मैंने अभी जलाया नहीं है, इसको उल्टा करके रख दिया है, परात या थाली जो भी आपके पास में है। और आप जब इसका विवाह का जो काम है अपना शुरू होगा, तब इसको दिए को आपको जलाना है। और इस तरीके से ही आपको अपने देवताओं को उठाना होता है कि उठो देवा जागो देवा, उठो देवा जागो देवा। तो इस तरीके से आपको उठाना है और अपने सभी जो घर के जो फैमिली मेम्बर हैं उन्हीं सब के नाम लेके आपको उनसे आशीर्वाद मांगना है कि आप सभी के काम बहुत बढ़िया तरीके से चलते रहे, और आप पर, उन पर हमेशा जो है उनकी कृपा बनी रहे, आप सब पर, आपके बच्चों पर, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर। तो इस तरीके से हम अपना जो है आज का जो तुलसी विवाह का उत्सव है इसी को मनाएंगे। तो कोशिश करूँगी आगे का भी आपको दिखा पाऊँ, लेकिन मैंने आपको पूरी तैयारी आपकी अपनी करके दिखा दी है। तो बस यही तैयारी मेरी है, बाकी आपको मैंने बता दिया है आगे जो भी करना है। और शाम को आज मेरी तुलसी जी यहीं पर ही रहेंगी, शालिग्राम जी के पास बिल्कुल। तो शालिग्राम जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इनको मैं बिल्कुल तुलसी जी के बराबर में ही बैठा दूंगी आज। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की देव उठनी एकादशी की
कुछ तैयारियां आपने किस तरीके से की है आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपको फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।